नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सर अपना यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एक मैथ का नंबर सिस्टम का चैप्टर है डिवाइजर, यानी कि भाजक का संख्या ज्ञात करने के लिए। कि बोलेगा कि मान लेते हैं कि किसी संख्या का, जैसे कि बोलेगा 48 जो है 48 किस संख्या से भाग लगेगा। तो हम आज ये चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, आप लोग देखेंगे। जिसे कहने का मतलब है, इसमें हम टाइप 1 कर रहे हैं। कहेगा कि 10 के सभी भाजकों का संख्या ज्ञात करें। 10 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो भाजक बोलते किसको है? भाजक बोलते किसको है? आप भाग देते होंगे तो यहाँ जो रहता है, मान लेते कि 10 में हम 1 से भाग देते, 1 क्या हुआ? भाजक हुआ। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ वाला। तो यहाँ पहले हम ये चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद हम ये पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद शेष वाला पढ़ाएंगे। 3 टाइप्स इसमें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं भाजक का संख्या ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे देखिएगा, आप बोलेगा कि 10 का भाजक, तब यहाँ से ध्यान देंगे कि 10 का देखेंगे तो 10 जो है 1 से भी लग जाएगा, 10 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा। इसको हम 5 से भी भाग लगा देंगे, एक खुद 10 से भी भाग लग जाएगा। तो कुल टोटल भाजक का संख्या होगा कितना? 1 2 3 4, यानी कि कितना हो जाएगा आपका आंसर? 4। मान लेते हैं कि 10 का दिया तो हम इस तरह से गिन के निकाल लिए। अगर इसी को अगर दे देता कि 100 के सभी भाजकों का संख्या ज्ञात करें, तो आपको मुश्किल पड़ेगा। जैसे आपको दे देता कि 15, मान लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन 15 दे देता है, तो 15 को देखेंगे कि 15 को अगर हम लगाएंगे तो 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, एक खुद 15 से लगेगा। तो ये ऐसे करने पर आपको टाइम लगेगा। जैसे आपको दे देता है कि 100 के भाजक का संख्या निकालना है तो बड़ा मुश्किल होगा गिनने में। 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, 10 से भी लगेगा, इस तरह से 20 से भी लगेगा, 25 से भी लगेगा, और 50 से भी लगेगा, और एक खुद 100 से भी लगेगा। तो इस तरह से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसको हम बताते हैं, अच्छा तरीका से ध्यान देंगे। अब दे देता है कि 10 के सभी भाजकों का संख्या ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, दी हुई संख्या का न्यूनतम फैक्टर करते हैं। नोट्स में लिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दी संख्या का न्यूनतम फैक्टर करते हैं और उसको पावर के रूप में लिखते हैं, उसको पावर के रूप में लिखते हैं, और पावर में एक बढ़ाकर पावर को गुना कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, दी हुई संख्या का न्यूनतम फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद फिर आपका पावर के रूप में लिखते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अब 10 है तो 10 का न्यूनतम फैक्टर करेंगे, तो 10 का न्यूनतम फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 5। अभी क्या होगा, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, यही ना होगा। 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, तो पावर में 1 बढ़ा देते हैं। लिखा हुआ है ना कि पावर में 1 क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो पावर में 1 बढ़ा दिया, 2 हो गया। इसके भी पावर में 1 बढ़ा देंगे, 2 हो गया। तो कितना, 2 दूना 4, आपका क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया। इस तरह से आपको निकालना है। तो इस पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, टाइप 1 है। तो देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से होगा। अब देखिए, हम इस पे आपको क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि 48 के सभी भाजकों का संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, दी हुई संख्या का न्यूनतम फैक्टर करते हैं। तो 48 का हम न्यूनतम फैक्टर करेंगे, तो यहाँ से लगाइएगा कि 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 24, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे यानी कि 3। इसको करिए गुना कितना आ जाएगा 4, 4
4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दिया 48। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको पावर के रूप में लिखेंगे 2 के पावर 4 और 3 के पावर क्या हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, पावर में 1 बढ़ा देंगे, 4 है तो 1 कर दिए, कितना हो गया 5, और 1 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो आपका कितना हो जाएगा 5 दूना 10, कितना हो जाएगा आपका आंसर हो गया। इस तरह से एक बार फिर समझेंगे। 48 को आप हम क्या किए हैं, तोड़ दिए हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 यानी कि 48 टूट गया। 2 के पावर 4 और 3 के पावर 1, तो अब पावर में 1 बढ़ा देना है, यानी कि 4 है तो कितना हो जाएगा 5, 1 है तो कितना हो जाएगा 2, तो 5 दूना 10। इसी तरह से अगर 24 का बोल रहा है तो 24 को तोड़ेंगे, 2 गुना कितना हो जाएगा 2 गुना 3 हो जाएगा 24। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1, तो पावर में 1 बढ़ा दीजिएगा, 3 है तो कितना हो जाएगा आपका 4, 1 है तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ से देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन आपको है कि 624 के सभी भाजकों का संख्या ज्ञात करें। आप लोग बनाएंगे, वीडियो को रोककर खुद से बनाएंगे। फिर कितना रहा 2520 के सभी भाजकों का। अब इसको हम तोड़ते हैं, 624 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको आप तोड़ के देखिएगा, आ जाएगा कि आपका 4 को 2 होगा, 1 को 3 होगा, 13 1 होगा। तो 2 के पावर कितना कर देंगे इसको, 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 13 के पावर 1। तो क्या करना है, पावर में 1 बढ़ा देना है, 5, 1 बढ़ेगा 2, 1 बढ़ेगा 2, इसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 का 20, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 2520 है तो 2 के लिए हम आपको बताए थे तोड़ने के लिए, 2 गुना 5 देंगे 0 बन जाएगा। अब इसको तोड़िएगा, तो आप तोड़िएगा कि पहले इसको कैसे लगाएंगे, 3 2 से लगेगा, देखेंगे। अब इसको देखिए, पहले 2 से लगेगा, 2 गुना 2, फिर 3 से लगेगा, 3 गुना 3, फिर उसके बाद 7। इसको देख लीजिए कैसे हो जाएगा आपका। अब ध्यान देंगे कि 2 के पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 और 7 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो इसको आप पावर में 1 बढ़ा दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, सॉरी ये हो जाएगा कितना आपका 3, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। इसको गुना कर दीजिए, 4 3 12 गुना 24, 24 3 कितना हो जाएगा आपका फाइनल 48 आंसर। इस तरह से 3 नंबर और 4 नंबर देखते हैं 2 क्वेश्चन और टाइप 1 में क्या करता है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5040 के सभी भाजकों का संख्या ज्ञात करें। अब इसमें सभी भाजकों का संख्या बोल रहा है, फिर कहीं बोलता है कि सम भाजकों का संख्या कितना होगा, विषम भाजकों का संख्या कितना होगा, फिर बोलेगा सम भाजकों का योगफल कितना होगा, विषम भाजकों का योगफल कितना होगा। तो हम टाइप 1 कर रहे हैं, इसके बाद हम देखेंगे टाइप 2 क्या कहता है। तो पहले टाइप 1 में 5 नंबर क्वेश्चन कि 5040, तो 0 के लिए हम लिख देते हैं 2 गुना 5। अब 504 है, जिसको आप तोड़िएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, पहले कितना से लगाइएगा 2 से, तो आपका हो जाएगा कि 2 गुना 2, फिर लगाएंगे 3 गुना, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा कितना 7, कितना आ जाएगा आपका 7। यहाँ फिर हमको सुधार लेते हैं कि 7, फिर 2 गुना 5, इसको देखिएगा कितना होता है। अब यहाँ से देखेंगे कि 2 कैसे हो जाता है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 2, 7 के पावर 1, 5 के पावर 1। यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2। अब इसको हम गुना कर देते हैं, 15 15 15 चौका 60। आप लोग वीडियो को रोककर क्या करना है कि इसको गुणनखंड तोड़ेंगे और इसको पावर के रूप में लिखने के बाद पावर में 1 बढ़ा कर लिख देंगे और गुना कर दीजिएगा, तो आपका सभी भाजकों का संख्या आ जाएगा। इस तरह से देखेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 तथा 2448 को छोड़कर, क्वेश्चन फिर से लिखना पड़ेगा, 1 तथा 2480 को छोड़कर
छोड़कर सभी भाजकों की संख्या कितना होगा, छोड़कर सभी भाजकों की संख्या कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1 तथा 2480 को छोड़ देना है और कुल भाजक का संख्या ज्ञात करना है। तो पहले 2480 को हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा। 248 को निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, 248 है, 2 से लगेगा 124, फिर 2 से लगेगा 62, फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा आपका 31। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 3 को 2 हो गया, 1 2 3, फिर हो जाएगा आपका कितना 31। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4, 31 के पावर कितना हो जाएगा 1 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से निकालिएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, गुना कर दीजिएगा कितना जाएगा आपका आ जाएगा 20। तो अब यहाँ पे 20 आएगा, तो जिसमें कह रहा है कि 1 तथा कितना 2480 को छोड़ देना है, तो 2 को आप छोड़ दीजिएगा, तो 2 इसमें से क्या कीजिएगा लेस कर दीजिएगा, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 48। इस तरह से आपका हम टाइप 1 में 6 क्वेश्चन किए। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1280 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो 5 से बड़ी हो। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले 1280 को हम गुणनखंड करेंगे, तो 1280 को जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पहले हम 0 के लिए कितना लिख दें 2 गुना 5, और 128 को हम तोड़िएगा, तो 128 को तोड़िएगा तो आपका 2 के पावर 7 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि 2 के पावर 6 64 होता है और आपका 2 के पावर 7 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर 7। तो इसको तोड़िएगा कि 2 के पावर 8 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 128 को आप गुणनखंड कर लीजिएगा। तो इसको हम 1 बढ़ा देते हैं, कितना हो गया 9, इसमें भी 1 बढ़ा देते हैं 2, यानी कि कितना आ जाएगा 18। लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 5 से बड़ी हो, तो 5 से छोटी वाले को क्या करेंगे घटा देंगे। तो आप देखिएगा कि 1280 जो है 1 से भाग लगेगा, 1280 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 1280 में 4 से भी भाग लग जाएगा, और 1280 में 5 से भी भाग लग जाएगा। 5 से 12 बोल रहा है, 5 नहीं बोल रहा, 5 से 12 बोल रहा। तो क्या करेंगे 4 को इसमें से क्या कर देंगे हम लेस कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, आपको घटाइएगा तो 14 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1260 के सभी भाजकों का संख्या ज्ञात करें जो 8 से क्या हो बड़ा हो। तो पहले 1260 को हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1260 का गुणनखंड करेंगे तो 0 के लिए कितना लिख दे 2 गुना 5, और 126 को हम गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा कितना 63, फिर 3 से लगाइएगा तो 21, फिर 3 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 7। इसको तोड़िएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, तो कितना 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 7 के पावर 1 और 5 के पावर 1। यहाँ से ध्यान दीजिए, अब इसमें 1 बढ़ा देंगे 3, इसमें भी 1 बढ़ाएंगे 3, इसमें पावर में है 1 बढ़ा देंगे, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 चौका 36। लेकिन 8 से 12 बोल रहा है, 8 से 12, तो इसको हम देखेंगे कि 1 से कितना तक में लग जाएगा। तो 1260 को ध्यान दीजिएगा 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 4 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा और 7 से भी लग जाएगा, 8 से नहीं लगेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से कितना घटा देंगे हम 7 लेस कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 29। तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा इसका 29। इस तरह से 2 क्वेश्चन इसमें और देखते हैं 9 नंबर और 10 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देंगे। अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1050 के सभी भाजकों का संख्या ज्ञात करें जो 6 से बड़ा हो तथा 1050 को भी छोड़ देना है। तो पहले 1050 का गुणनखंड कीजिएगा तो 1050, इसको हम 2 गुना 5 लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे
कि 105 को तोड़िएगा तो 5 से लग जाएगा, कितना हो जाएगा 21, कितना आ जाएगा 21, फिर इसको 3 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 7। इसको लिख सकते हैं कितना कि 5 गुना 3 गुना 7, तो 5 के पावर 2, 3 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 2 के पावर 1। इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें 1 बढ़ा दीजिएगा 3, इसमें 1 बढ़ा देंगे 2, इसमें 1 बढ़ा देंगे 2, इसमें 1 बढ़ा देंगे 2। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 का 24। लेकिन 6 से 12 और इसको भी छोड़ना है, तो ध्यान दीजिएगा कि 1050 को 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा और 5 से भी भाग लगेगा, इसमें 6 से भी भाग लगेगा। अब खुद 1050 को भी छोड़ देना है तो 1050, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें से 6 लेस कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 18। क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरह से हम आगे देखते हैं टाइप 2 क्या कहता है। टाइप 1 में हम 9 क्वेश्चन किए एक तरह से, अब टाइप 2 में देखेंगे कि विषम संख्या ज्ञात करने के लिए, जैसे क्वेश्चन कहेगा कि 40 और 80 के सभी विषम भाजकों का संख्या ज्ञात करें। इसमें दोनों था, सम और विषम दोनों भाजक था, लेकिन अब टाइप 2 में क्या है कि केवल विषम भाजकों का संख्या ज्ञात करने के लिए रहेगा। तो आप अगला वीडियो में देखेंगे विषम भाजकों का संख्या ज्ञात करें। धन्यवाद।